नाम वही जो जिंदगी के हर मोड़ पर रोशनी दे, काम वही जो हर इंसान की जिंदगी को बेहतर करे। रतन टाटा एक ऐसे दिग्गज का नाम, एक ऐसे आदमी का नाम जो पूरे इंडिया में हर किसी के दिल में बसे हैं। बट दोस्तों, आज का वीडियो एक केस स्टडी नहीं है। दैट इज टू पे रिस्पेक्ट टू अ मैन हु पास्ड अवे टुडे ऑन द 9th of October 2024। एंड आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो हम रतन जी से सीख सकते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में भी हमारा नाम और हमारा काम दोनों अमर रहे। पहला, दोस्तों, वो ऐसी क्या चीज है जो कभी भी कम नहीं होती, चाहे जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए? आपकी इंटेग्रिटी। इनफैक्ट टाटा ग्रुप के जो 5 कोर वैल्यूज है उसमें से टॉप में आता है इंटेग्रिटी। अब चाहे वो कुछ भी डील्स को लेके हो या फिर ले ऑफ्स के टाइम पे कुछ भी डिसीजन मेकिंग हो, रतन जी नेवर लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिज इंटेग्रिटी। अगर कुछ सही नहीं लगता उनके वैल्यू सिस्टम को, उनके इंटेग्रिटीज को, ही यूज्ड टू रिफ्यूज इट। एंड यही सीखने को मिलता है, अगर लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस चाहिए लाइफ में तो वो आपके वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैगवार, लैंड रोवर, टाटा नैनो का लॉन्च, कुछ भी आप ले लीजिए, रतन जी ऑलवेज चोज टू बी फियरलेस एंड वो रिस्क टेकिंग से डरते नहीं थे। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जो लोग रिस्क ही नहीं लेते वो लोग के पास मौके ही कम होते हैं। और ये बहुत ही सही बात है। रतन जी न्यू हाउ टू टेक रिस्क बट विद अ डेफिनेट विजन, अ विजन बियॉन्ड प्रॉफिट्स, a vision to improve the society, to improve the personality of the entire nation. अब टाटा नैनो का अगर एग्जांपल लें, a car under 1 lakh for the Indian middle class, a very big ask, especially जब बाकी सारे गाड़ियां उससे डबल प्राइस में थे। फिर आप इंडिया का प्रेजेंस यूरोपियन मार्केट में फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाने का जो कोशिश जो पहली बार किसी ने किया था वो थे रतन जी, व्हेन ही परचेज लैंड रोवर एंड जैगवार इन 2008। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत हिम्मत चाहिए थी, बट हिम्मत उन्हीं लेते हैं जिनमें रिस्क टेकिंग होता है एंड डर के आगे जीत है। तीसरी बात उनकी ह्यूमिलिटी, कि इंसान कितना भी ऊपर पहुंच जाए, हम्बल रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए। आप एम्प्लॉय से बात करिए या फिर बड़े बड़े डिग्नेटरी से, पॉलिटिशियन से बात करिए या पियोन से, एनीवन हु अप्रोच रतन टाटा, ही वाज ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, चाहे वो पर्सनल बातें हो, प्रोफेशनल बातें हो। एंड इफ यू गूगल ऑल्सो, बिकॉज आई एक्चुअली ट्राई टू चेक दैट, there is very minimal, I think there is no data at all which points to somewhere where he was not a humble person. This is truly a very very unique and different thing that Ratan ji had. चौथी चीज, मकसद तो सब किसी का होता है, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उनका मकसद था लाइफ में सोसाइटी को इम्प्रूव करना। टाटा ट्रस्ट के द्वारा he led one of the biggest donations and charities that the world has ever seen, and in multiple sectors, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, sanitation हो, फूड, हाइजीन, कुछ भी हो, he donated a lot through his funds. In fact, his total donations amount to almost $102 billion, making him one of the biggest donors the world has entire seen, definitely the biggest in India. And पांचवी चीज वो होती है जो बहुत कम लोग बात करते हैं बट हमें करनी चाहिए, वो है कि रतन जी कितने सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरे हैं, उनसे कैसे आगे बढ़े हैं। अब आप टाटा मोटर्स का बात कीजिए, 1999 में टाटा मोटर्स सीम लाइक इन ट्रबल। वो लोग ट्राई किए थे कि फोर्ड को अपना पूरा बिजनेस ही बेच दे, बट फोर्ड ने बहुत ही बेरहमी के साथ, बेइज्जती के साथ उन्हें मना कर दिया। 10 years के बाद 2008 में फोर्ड एक्चुअली had to sell Tata its Land Rover and Jaguar European business. उन्होंने वो परचेज कर लिया, मार्किंग द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर ओनिंग एन ऑटोमोबाइल कंट्री इन द यूरोप। Even in the face of failure, he always bounced back stronger than ever before. And यही हमें सीखने मिलता है कि हार से मत डरो, उस सफलता के रास्ते में बस एक छोटी सी रुकावट है। What matters is कि आप वो हार कैसे ट्रीट करते हो एंड उससे कैसे उठते हो एंड वापस आगे लगे पड़े रहते हो। दोस्तों, रतन जी तो आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यही वैल्यूज, उनकी ये पर्सनालिटी, इंटेग्रिटी, उनका डिसिप्लिन, उनकी ऑनेस्टी, ये सब हमारे बीच हमेशा रहेगा। एंड हमारी ये जिम्मेदारी है कि इन्हीं वैल्यू सिस्टम्स को हम आगे बढ़ाएं ताकि उनका लेगेसी भी आगे बढ़ता रहे। वो कहते हैं ना, कर्मा, जो भी आप करते हो जिंदगी में वो आपके पास जरूर आता है। एंड रतन जी ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अच्छा किया है कि आई एम श्योर यू बी रिमेम्बर्ड इन एवरी गुड वे पॉसिबल। रेस्ट इन पीस रतन जी, आप सच में भारत के एक अनमोल रतन हो। जय हिंद।